बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके लिए ये जहान तख्लीक किया गया। अब मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। पाकिस्तान का बजट चंद दिन बाद पेश होगा। अभी तक उसकी कोई तारीख फ़ाइनल नहीं हुई, ताहम ज़राए ने यह बताया है कि 12 जून को बजट जो माली साल 2024-25 है वो असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। ये बजट जो बड़े बड़े बंगलों और आलीशान महलों में रहने वाले, बड़ी गाड़ियां रखने वाले वो अरकान और वो हुकूमत गरीबों का बजट पेश करेगी। और ये बजट जो दुनिया की पहली एटमी ताकत पाकिस्तान है उसका उसका जो बजट है वो IMF की मुशावरत से पेश होगा। यानी कि IMF जो कहेगा एटमी ताकत वही करेगी। तो इस बजट में जो बेसिकली औरंगज़ेब साहब आए हैं, किसी भी सियासी जमात के पास अपना कोई वज़ीर ख़जाना तो है नहीं, जो भी आती है वो मांग तांग के अपना गुजारा करती है। अब औरंगज़ेब साहब आ गए हैं, वो बड़ी अच्छी नौकरी छोड़ के आए हैं, तो उन्होंने IMF से बातचीत शुरू की है, अगला प्रोग्राम भी उन्होंने लेना है। तो अब अभी तक जो है वो IMF से डिक्टेशन ली जा रही है, वो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है बजट के, हम कुछ खदोखाल पेश करेंगे कि 1200 अरब रुपए की जो टैक्स रियायतें हैं, छूट है, वो ख़त्म कर दी जाएगी। यानी कि 1200 अरब रुपया मज़ीद टैक्स लगेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद IMF और कुछ दोस्त ममालिक से मुल्की मईशत की ढारस बनाने की जो है वो यकीन दहानियाँ कर रहे हैं। फिर ही यह बजट जो है वो फाइनल गवर्नमेंट करेगी। अब जो सूरत हाल है कि IMF ने यह कह दिया है कि टैक्सों का कुल्हाड़ा चलाएं, हमें पैसे इतने इकट्ठे करेंगे आप बचेंगे। लाजमी बात है कि उन्होंने तो आपको बताना है कि ये करें। अच्छा, IMF कहता है टैक्स इकट्ठे करें, वो ये नहीं कहता कि आप बिजली महंगी कर दें, फलां महंगी कर दें। चूँकि आसान तरीका है बिजली पेट्रोल गैस महंगी करके टैक्स इकट्ठा करने का, तो हुकूमत उस पर अमल करती है। तो वो आलीशान अपनी जो गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, उनको तो वो नहीं ख़त्म करती, ना अपनी मराद ख़त्म करना चाहती है। जो आगे मैं आपको बताऊं कि 9415 अरब रुपए महसूलात का तखमीना था गुज़श्ता माली साल में। अब नए माली साल के लिए 2024-25 में ये 12,000 रुपये रखे जाने का इम्कान है। यानी कि 9415 को बढ़ाकर 12,000, ये भी टैक्सेस अवाम के गले पड़ेंगे। अवाम जो है वो, और ये हदफ जो माहिरीन है वो कहते हैं ये हदफ पूरा नहीं होगा, पहला भी पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद GST की जो इस वक्त लगा हुआ है 17%, उसमें 1% इजाफा किया जाएगा, ये भी टैक्स अवाम पे लगेगा। अच्छा, 1 लाख जो तनख्वाह पेंशन ले रहे हैं उन पर भी टैक्स जो है वो बढ़ाए जाने का इम्कान है, तजवीज़ है। फिर उसके अलावा जो सबसे खौफनाक खबर है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उन पर हुकूमत 60 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल और पेट्रोल पर वो ले रही है लेवी। अब GST 18% जो है वो लगाए जाने का इम्कान है। इससे जो पेट्रोल है वो एक दफ़ा बम बन कर गिरेगा आवाम पर। अगर ये टैक्स लग गया तो 50 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, महंगाई का खौफनाक तूफान आएगा। अच्छा, तवानाई सेक्टर का 2400 अरब रुपए का जो खसारा है तवानाई सेक्टर का जो खसारा है वो 2400 अरब रुपया है। अच्छा, इसको भी पूरा करना है कहीं ना कहीं से। अच्छा, शादी हाल्स पर एक नया टैक्स लगने जा रहा है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा जिसका बिल होगा, अब 2 लाख रुपए तो मामूली बात है, तो वो 25% मैरिज हाल टैक्स, ये भी एक आम आदमी जिसकी शादी, जिसने बच्चे की शादी करनी है उसको देना होगा। अच्छा, ऑटो सेक्टर की ख़रीदारी पर पहले ही गाड़ियों पर कई टैक्सेस हैं, 10% एक नया टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि जो 20 लाख की गाड़ी है वो 2 लाख रुपए महंगी हो जाएगी। ये भी एक अवाम पर जो है वो बम बन कर गिरेगा। अच्छा, सबसे खौफनाक खबर है, शायद आम लोगों के लिए ना हो, मेरे लिए तो है। रिसर्च के जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, हायर एजुकेशन कमीशन है, उसके फंड्स में बड़ी कटौती कर दी है। 51 अरब रुपए की कट लगा दिया गया है। यानी कि कोई रिसर्च तो खैर पहले भी नहीं हो रही, मज़ीद जो हो रही है थोड़ी बहुत
उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और यूनिवर्सिटियाँ की जो तमाम मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो असातिज़ा हैं वो सरापा एहतजाज हैं। अच्छा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को इस दफ़ा टैक्स नेट में लाया जा रहा है खौफनाक तरीके से। 450 गज से जायद का जो प्लाट है, नॉन फाइलर के लिए 10% इजाफी टैक्स वो जो फ़रोख्त करेगा उस पर लगेगा। क्रेडिट कार्ड पर नॉन फाइलर के लिए 20% इजाफी टैक्स। बैंक से रकम निकलवाने पर 0.06 को टैक्स को बढ़ाकर 0.09 यानी कि ये किया जा रहा है। अच्छा, नॉन फाइलर का अगर बिजली का बिल 2 लाख से ज़्यादा आएगा उस पर 20% टैक्स। अच्छा, फिर उसके बाद 5% 0.5% प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स लगाया जा रहा है। अच्छा, ये तनख्वाहों में 20% इजाफा मुतवक्को है, 15 से 20%, जबकि पेंशन में 10 से 15% सरकारी मुलाजमीन की जो है वो। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी ने अपना फ़ायदा रख लिया है। मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत ग्रेड 22 का जो अफसर है उसकी तनख्वाह 40 से 60 हज़ार रुपये इजाफा होगा। गरीब को कोई रिलीफ नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने अपने लिए रिलीफ रखवा लिया है और हुकूमत उस पर अमल भी करेगी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क चलाना है। अच्छा, अब इस मोनेटाइजेशन के तहत 95,000 जो उनका मोनेटाइजेशन अलाउंस है वो 1,55,000 रुपये हो जाएगा। अच्छा, फिर ग्रेड 18 के जो कन्वेंस अलाउंस हैं वो 200% वो उन को 22वें वाले को मिलेगा, यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो टॉप लेवल की है वो अपने लिए फ़ायदा रख गई है। गरीबों पे उन्होंने कहा कुल्हाड़ा चला दें, FBR हो गया, दूसरे हो गए। अब ये जब बजट आता है पेश करेंगे उसके बाद ये मंजूर हो जाएगा। लाजमी बात IMF का बजट है, एटमी ताकत पाकिस्तान का बजट IMF पेश करेगा। मुझे तो ये फ़िक्रा बड़ा खौफ आता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को इससे क्या। तो अब वो बजट पेश होगा और बजट के बाद महंगाई का एक जो तूफ़ान आएगा, सुनामी तो कुछ भी नहीं उसके आगे। ये अवाम को, हुक्मरानों को मेरा ख्याल है खसो खाशाक की तरह बहाकर ले जाएगा। इस वक्त से डरना चाहिए कि जब अवाम सड़कों पर आए, रोटी सस्ती हो गई है, गंदम का ख़रीदार कोई नहीं है। उसके बाद कुछ दीगर चीज़ें, आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है, आपकी डॉलर की कीमत रुकी हुई है, स्मगलिंग चूँकि उसकी रुक गई थी, डॉलर में कुछ इस्तेकाम आया है, चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ी, वरना अब तक तो डॉलर भी कहाँ चला जाना था और बाकी चीज़ें भी। लेकिन मुझे बजट के बाद बहुत खौफ नज़र आ रहा है कि ये जो जब इतना टैक्सों का ये अरबों, कई 100 अरब के टैक्स लगेंगे, इनका कुल्हाड़ा चलेगा तो अवाम मारे जाएंगे। जो बच जाएंगे वो फिर देखें उसके लिए अपनी पेट की रोटी के लिए लाजमी बात है सड़कों पर निकलेंगे। तो उसके बाद फिर हुकूमत का क्या बनता है। तो अब बजट का इंतज़ार है, देखते हैं कि बजट में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।